Alright, folks. So Deva का morning show देख लिया है and I'm not disappointed. But before I start talking about the film, I want to clarify two things with you all. First of all, is that the following video that you're just about to see is just my personal take on the film. It's my personal commentary on the film, rather. What appealed to me may not be the case for you and vice versa, so we can agree to disagree, right? और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बतानी थी was that कि I still haven't seen Mumbai Police yet. Alright, so I do not have any parameter to compare this movie on the basis of that one. Deva was a completely new experience. It was rather a completely new film for me. Fine. So now that we have those things out of our way, let's talk about the film. The one-liner review is that it's actually pretty good. I mean, the film starts off on a very fascinating note itself, and it manages to captivate you right from the start, which is a really good thing. और शाहिद कपूर की जो मैडनेस की ग्लिम्स हम लोग ने टीज़र एज़ वेल एज़ इन द ट्रेलर देखी थी ना, ट्रस्ट मी इट्स दैट वाज़ जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ द volcano that he portrays in the film. He plays a badass cop who obviously doesn't play by the books and is often called out for his problematic way of behavior, which mostly arises from his severe anger issues. Now, anger leads to action, which is one of the most prominent aspects of this film. और रही बात एक्शन कोरियोग्राफी की, तो इस मूवी का एक्शन इट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन बॉलीवुड आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आई मीन जो आजकल हम लोग मास मसाला एक्शन के नाम पे कर रहे हैं ना, भगवान माफ नहीं करेगा कभी भी। बट वही अगर मास एक्शन ऐसा हो देन नोबडी वुड एक्चुअली कंप्लेन बिकॉज ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस इन दिस फिल्म एक्चुअली फ्लो विद द स्टोरी एंड दे आर एक्चुअली वेरी वेल शॉट। नाउ कुछ ऐसे क्रेजी वन टेक शॉट्स या जो फोर्सफुल ब्रुटैलिटी आजकल चल रही है मूवीज़ में, वैसा तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। येट आपको पूरी मूवी देखते वक़्त कहीं भी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि द एक्शन इज़ गेटिंग टू मच या इट्स गेटिंग टू टायरिंग नाउ। एंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस क्रेडिट गोज़ टू द वंडरफुली थ्रिलिंग म्यूज़िक गिवन बाय विशाल ददलानी सर। दैट मैन इज़ अ जीनियस। I mean, the music complements each and every crucial point of the film, then be it action fueled or emotionally charged for that matter. और ऊपर से सारे एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस तो इतनी बढ़िया थी ही। चलिए ये तो हो गए प्लस पॉइंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हिच आई फाउंड अ बिट मीडियोकर एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर अगर थोड़े और ज़्यादा एफर्ट्स डाले होते वहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन प्ले हियर। Now, I personally found it to be a bit sluggish. And I'm not saying it's bad, but for me, it didn't sit very well with the whole tonality of the film. Now, I don't have any problem with the runtime of the movie, but हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमको 3 घंटे के लिए भी बिठा रहे हो, then keep giving us a substantial amount of things to hold on to, right? बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्क्रीन पे थोड़ा और क्रिस्प और क्रिएटिवली डिजाइंड होता तो इट वुड हैव इम्पैक्टेड मी वे मोर देन इट डिड। बट देन अगेन आई एम अज्यूमिंग कि ज़्यादा चेंजेस सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले या टेक्निकल एस्पेक्ट्स में की नहीं गई होंगी क्योंकि ऑब्वियसली लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, इट्स अ रीमेक, राइट? एंड वी ऑल नो हाउ वी आर विद रीमेक इन हियर। हम लोग जब रीमेक करते हैं तो नॉट ओनली द स्टोरी, नॉट ओनली द कैरेक्टर्स, वी ऑल्सो टेक अवे द होल टेक्निकलिटी ऑफ द ओरिजिनल फिल्म। तो लेकिन दैट्स एन इंडस्ट्रियल इश्यूज़ में हम लोग क्या ही कर सकते हैं। चलो स्क्रीन प्ले हो गया, म्यूज़िक हो गई, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हो गई, स्टोरी लाइन इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड, मतलब एक शॉक वैल्यू तो रखती है स्टोरी भी। और बाकी पूजा हेगड़े मैम का कैरेक्टर वही है यार, मतलब ज़्यादा इमोशनल डेप्थ दी नहीं गई है, बहुत ही लेज़ीली रिटन है और वही एक टिपिकल हीरोइन ट्रीटमेंट जो नहीं होता है वही उनको मिला है, व्हिच इज़ काइंड ऑफ सैड, लेकिन अब यही है जो है। So yeah, that wraps up the video, folks. Do tell me what you think about the film in the comment section. If you want some movie recommendations, check out the previous videos. And thank you for visiting Shurish and Angles.